नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, आज की वीडियो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ की बन चुकी है, तो अगर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा फैक्ट फॉर टेट सीरीज़। इस सीरीज़ में 10 से 12 मिनट में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट इन सभी एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ से यूपी लेखपाल में भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यूपी लेखपाल के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ बाय डेसिमल। तो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में जैसा कि बताया 10 से 12 मिनट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? अगर प्रश्न आता है तो राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स। और कब की आ जाए तो 1784 में। कब की थी इन्होंने? 1784, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ठीक है, पहला फैक्ट। सेकंड है, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी श्री राजा राम मोहन राय जी ने। किसने? श्री राजा राम मोहन राय जी के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी ये भी याद रखिएगा, 1825। ठीक है, 1825 में। कब? 1825 में। अगला है ब्रह्म समाज। अगला फैक्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अगर प्रश्न आ जाए तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी। और कब की थी ब्रह्म समाज की? 1828 में। कब की थी? 1828 में, 1828 में। ठीक है, और वेदांत कॉलेज की कब की थी? 1825 में। ठीक, 3 साल बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ही। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज इन दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की 1825 में और ब्रह्म समाज की 1828 में। एशियाटिक सोसाइटी आप लोगों को याद ही हो गया होगा, विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। ठीक, नेक्स्ट अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी श्री ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले जी ने की थी। कब की थी प्रश्न आ जाए तो 1873 में, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पूछा जाए कब की थी तो 1875 में। कब? 1875 में, 1875 में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, एशियाटिक सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक और आर्य समाज, इन सभी में जो ईयर लिखे हुए हैं पहले ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बढ़ते हुए में है। 1784 है, फिर उसके बाद आपका 1825 है, फिर 1828 है, 1873 है, फिर 1875। ठीक है, तो इन सभी को एक जगह पर ऐसे नोट कर लीजिएगा तो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना याद रखिएगा किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 1875 में, 1875 में। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक पांडा है। कौन है? पांडा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन है? अगर प्रश्न आ जाए ऑप्शन में, आपको राइट आंसर पांडा टिक करना होगा। किसे? पांडा टिक करना होगा। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक पूछा जाए तो आप लोग पांडा टिक करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। और अगला भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाएगा जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपको वहाँ पर ऐसे ही रखे मिलेंगे। ठीक, तो इस सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और आज से आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स की भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी
इसी चैनल के माध्यम से। पहले ही दिन आपको बता दिया गया था कि सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सी टेट, एमपी टेट, रीट या यूपी लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो करंट अफेयर की भी वीडियो आज से अपलोड की जाएगी पर डे की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग। नेक्स्ट, दशीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में दशीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है प्रश्न आ जाए तो आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे जम्मू कश्मीर, दशीग्राम। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। कहाँ पर? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि टाइगर स्टेट के नाम से निम्न में से कौन से राज्य को जाना जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर राजस्थान, तो आप लोग राइट आंसर मध्य प्रदेश टिक करेंगे। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विश्व वन्यजीव को उसका प्रतीक कौन है? पांडा है। दशीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखिएगा ये इस जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। अब देखिएगा हंगुल परियोजना, हंगुल, ठीक है, तो हंगुल परियोजना 1970 में शुरू हुई। देश में पूछा जाए कि हंगुल परियोजना कब शुरू हुई तो 1970 में, 1970 में। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा कि यहाँ देखिएगा सब सन बढ़ते हुए क्रम में, तो उन्हीं को लिया गया है, इस तरह से सारी परियोजनाओं को लिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिएगा फिर से, देश में हंगुल परियोजना कब से स्टार्ट की गई? देश में हंगुल परियोजना 1970, हंगुल परियोजना 1970 में ठीक शुरू की गई। देश में अगर शेर परियोजना पूछी जाए, शेर परियोजना 1972 और बाघ परियोजना 1973, बाघ परियोजना 1973, हंगुल 1970, शेर 1972, बाघ 1973। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो घड़ियाल परियोजना मिल जाएगी। ये कब की गई? 1974 में, घड़ियाल परियोजना 1974। नेक्स्ट है मगरमच्छ परियोजना पूछा जाए तो राइट आंसर वहाँ पर टिक करेंगे 1975, 1975। तो फिर से एक बार देखिएगा, हंगुल परियोजना 1970, शेर परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973, घड़ियाल परियोजना 1974 और मगरमच्छ परियोजना 1975। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में। ठीक है, नेक्स्ट अगला है देश में गैंडा परियोजना। ठीक है, गैंडा परियोजना 1987, देखिए मैंने बताया था सारे सन जो हैं एक सीरियल में लिए गए ताकि याद करने में आप लोगों को आसानी हो। गैंडा परियोजना 1987। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, हाथी परियोजना 1992, हाथी परियोजना 1992 और लाल पांडा परियोजना 1996, लाल पांडा परियोजना 1996। ठीक है, और अगला पॉइंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। किसका पुराना नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम पूछा जाए तो हेली नेशनल पार्क बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? हेली नेशनल पार्क। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी टेट में आया भी है। ठीक है, यूपी टेट में आया भी है इस तरह का क्वेश्चन। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, राज्य पूछा जाए उत्तर प्रदेश, और अगर जिला पूछा जाए, ठीक है, तो लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट अगला है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अगर प्रश्न आ जाए भूगोल का जनक तो राइट आंसर टिक करिएगा इरेटोस्थनीज। किसे? इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला है मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक, और अब जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टिक करेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और पूछा जाए किस गोलार्ध में स्थित है तो क्या बताएंगे? किस गोलार्ध में? तो ये दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है,
अगला पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला पूछ ली जाए तो डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रृंखला डिवाइडिंग रेंज है। ठीक, फिर से एक बार देखिएगा। मानव भूगोल का पिता इराटोस्थनीज, मानव सॉरी भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, ठीक है, गलती से निकल गया। भूगोल का जनक इराटोस्थनीज, मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और ये दक्षिणी गोलार्ध में और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला डिवाइडिंग रेंज है। नेक्स्ट अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है पूछा जाए प्रश्न, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगला फैक्ट है कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से यूराल एवं काकेशस पर्वत अलग करता है। ठीक है, यूरोप से यूराल एवं काकेशस पर्वत यहाँ पर अलग करता है, लिख लीजिएगा, अलग करता है। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पर? अलग करता है। ठीक है, ये छूट गया है यहाँ पर, ये टाइपिंग में छूट गया है, देख लीजिएगा, अलग करता है। एशिया महाद्वीप को यूरोप से यूराल एवं काकेशस पर्वत अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। ठीक, अगला पॉइंट है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। अगर प्रश्न पूछा जाए एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो राइट आंसर टिक करेंगे अफ्रीका। और विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका। और इसी तरह से याद रखिएगा विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप, तो वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। तो एक बार फिर से देखिएगा जल्दी से, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन अलग करता है पूछा जाए, तो राइट आंसर टिक करेंगे। एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है यूराल एवं काकेशस पर्वत। और एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, और विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका है, और चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। चौथा बड़ा महाद्वीप कौन है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ये थे आज के फैक्ट फॉर टेस्ट सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। ठीक, तो आज से आप लोगों को करंट अफेयर की भी वीडियो मिलेगी, तो करंट अफेयर वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।